क्या आपको पता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम का सीधा कनेक्शन भारत से है। उनकी पारिवारिक जड़ें बिहार के भोजपुर जिले में हैं और उनके परिवार ने मॉरिशस की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। तो आखिर कैसे भारत के एक छोटे से गांव का परिवार मॉरिशस की आज़ादी का नायक बन गया और कैसे आज भी वहां भोजपुरी भाषा और हिंदू रिवाजों की इतनी गहरी पकड़ है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो, क्योंकि आज की कहानी वाकई है बेहद इंटरेस्टिंग। हम आज इस चर्चा को और खास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर हैं। उनके इस दौरे से एक बार फिर दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा शुरू हो गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं रामगुलाम परिवार की अनोखी कहानी। रामगुलाम परिवार की जड़ें समझने के लिए हमें मॉरिशस के इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। मॉरिशस अफ्रीका का एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी करीब 12 लाख है। इस द्वीप पर औपनिवेशिक शक्तियों का लंबे समय तक कब्जा रहा। 1715 में फ्रांस ने इस पर कब्जा किया, लेकिन 1803 में ब्रिटिश ने इसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत से बड़ी संख्या में मजदूरों को मॉरिशस ले जाना शुरू किया। 1834 से 1924 के बीच भारत से लाखों मजदूर मॉरिशस पहुंचे। इसी दौरान 1896 में द हिंदुस्तान नामक जहाज से बिहार के भोजपुर जिले के हरी गांव से एक 18 वर्षीय युवक मोहित रामगुलाम मॉरिशस पहुंचे। अब जानते हैं रामगुलाम परिवार की जर्नी। मोहित रामगुलाम ने शुरुआत में मजदूर के रूप में काम किया, लेकिन उनकी मेहनत ने उन्हें क्वीन विक्टोरिया शुगर एस्टेट में नौकरी दिलाई। वहीं उनकी मुलाकात बासमती नाम की विधवा से हुई, जिससे उन्होंने 1898 में शादी की। सन 1900 में उनके बेटे शिव सागर रामगुलाम का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मॉरिशस के सबसे बड़े नेता बने। इसके बाद आइए जानते हैं शिव सागर रामगुलाम के संघर्ष और सफलता की कहानी। तो 12 साल की उम्र में पिता को खोने के बावजूद शिव सागर ने पढ़ाई जारी रखी और इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा हासिल की। वहां उनकी मुलाकात भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से हुई, जिन्होंने उनके भीतर सामाजिक न्याय और आजादी की भावना जगाई। 1935 में मॉरिशस लौटने के बाद उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई शुरू की और मॉरिशस लेबर पार्टी की स्थापना की। 1940 से 1953 के बीच उन्होंने कई बड़े प्रदर्शनों का नेतृत्व किया और ब्रिटिश हुकूमत की तीखी आलोचना की। उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और आखिरकार 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आज़ादी मिल गई। आज़ादी के बाद शिव सागर रामगुलाम को मॉरिशस के राष्ट्रपति की उपाधि दी गई। वो मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में फ्री एजुकेशन जैसी नीतियों को लागू किया गया। उन्हें प्यार से अंकल रामगुलाम भी कहा जाता था। उनकी विरासत को उनके बेटे नवीन चंद्र रामगुलाम ने आगे बढ़ाया। नवीन चंद्र 1995 से 2000 और 2005 से 2014 और 2024 में अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो रामगुलाम परिवार आज भी मॉरिशस की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है मॉरिशस को? मॉरिशस की करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है, जिसकी वजह से इसे मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ 50% लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, 32% ईसाई और 15% मुस्लिम आबादी है। भोजपुरी यहाँ की प्रमुख भाषा है, जिसे बड़े पैमाने पर बोला और समझा जाता है। तो इतना सब सुनने के बाद कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? हमें अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।